उसके बाद है बच्चों शिकायती पत्र है। शिकायती पत्र है जैसे कि आर्टिकल से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी संस्था, संगठन या व्यवस्था से शिकायत होती है तो उसे अभिव्यक्त करते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे शिकायती पत्र कहते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से शिकायत नहीं है बल्कि क्या है, सार्वजनिक रूप से शिकायत होती है तो उसे क्या है, शिकायती पत्र कहते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, किसी व्यक्ति या संस्था को किसी संस्था या संगठन या व्यवस्था से शिकायत होती है तो उसे अभिव्यक्त करते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे शिकायती पत्र कहते हैं। तो इसका प्रारूप है संपादकीय पत्र की भांति ही होता है। ठीक है, पहले है सेवा में से ये आरंभ होगा, फिर है पद नाम लिखा जाएगा, यानी कि आप अगर है नगर निगम को लिख रहे हैं तो उसके प्रबंधक लिखेंगे। ठीक है, फिर है समाचार पत्र के नाम की जगह संस्था का नाम होगा, यानी कि है संस्था है नगर निगम। ठीक है, फिर स्थान व पता होगा तो है प्रीतम नगर, प्रयागराज, ये स्थान और पता होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये है बिल्कुल है इसका प्रारूप बिल्कुल संपादकीय पत्र की भांति होता है। सेवा में से ये आरंभ होता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे संपादकीय पत्र में पद नाम है उसी तरह इसमें है अधिकारी का पद होता है, यानी कि जैसे आप उदाहरण के लिए आप नगर निगम को है सफाई के लिए पत्र लिख रहे हैं, शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हैं कि क्या चारों ओर गंदगी फैली हुई है, तो आप है नगर निगम के प्रबंधक या सचिव जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, फिर है संस्था का नाम, समाचार पत्र के नाम के स्थान पर संस्था का नाम यानी नगर निगम, स्थान और पता यानी प्रीतम नगर। ठीक है, ये आप लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर विषय लिखेंगे, यानी विषय क्या है कि गंदगी हेतु चारों ओर फैल गंदगी की शिकायत हेतु नगर निगम को पत्र लिखना। तो आप है इतना विषय को संक्षिप्त करके लिखेंगे, चारों ओर फैली गंदगी हेतु पत्र। ठीक है, फिर महोदय संबोधन करेंगे, फिर विषय वस्तु लिखेंगे। तो विषय वस्तु आपकी है बहुत संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी तक के कार्यालयी पत्रों में होता है। तो अभी तक के जैसे कार्यालयी पत्रों में होता था तो है बहुत अधिक संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, और है इसमें आपको क्या है विस्तार से बता देना है कि क्या कारण है, क्यों इतनी अधिक आप शिकायत कर रहे हैं, उसका कारण बताइए। उसके साथ साथ आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्रारूप आपका शिकायती पत्र की भांति होता है। तो एक शिकायती पत्र आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको विषय बता रही हूँ शिकायती पत्र का। देखिए, भारत मेडिकल स्टोर, प्रयागराज को भारत मेडिकल स्टोर प्रयागराज को खराब दवाइयाँ भेजने के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित एक शिकायती पत्र लिखें। भारत मेडिकल स्टोर प्रयागराज को खराब दवाइयाँ भेजने के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित एक शिकायती पत्र लिखें। फिर इसके बाद है औपचारिक पत्र का अन्य प्रकार है प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो बच्चों प्रार्थना पत्र आप है छोटे से ही लिखते आए हैं, तो प्रार्थना पत्र आप कह सकते हैं एक आवेदन पत्र है जो विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था व संगठन को लिखा जाता है।
प्रार्थना पत्र एक आवेदन पत्र है जो कि क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था व संगठन को लिखा जाता है। तो इसका प्रारूप क्या है, संपादकीय पत्र की ही भांति होता है, परंतु समापन में, क्योंकि प्रधानाचार्य को अगर आप लिख रहे हैं तो आपके क्या है, जान पहचान के हैं, आप उनसे उनके छात्र उनके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिख सकते हैं आप, और कक्षा का नाम डालते हैं। उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य व शिष्या लिखते हैं और कक्षा का नाम डालते हैं। समापन में आप है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखते हैं और उसमें है आप क्या है, और अपने कक्षा डालते हैं। यही क्या है, आपका प्रार्थना पत्र में क्या है, अंतर है। फिर उसके बाद आवेदन पत्र है। किसी पद हेतु किया गया आवेदन आवेदन पत्र कहलाता है, ठीक है। किसी पद हेतु किया गया आवेदन आवेदन पत्र कहलाता है। किसी पद हेतु किया गया आवेदन आवेदन पत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका प्रारूप भी क्या है, इसका प्रारूप भी क्या है, संपादकीय पत्र की ही भांति। इसका प्रारूप भी संपादकीय पत्र की भांति होता है, परंतु विषय वस्तु में आप नाम तथा शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। विषय वस्तु में आप नाम तथा शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप लिख रहे हैं तो पहले सेवा में जिस संस्था में आपको क्या है, आपको आवेदन करना है, उसका नाम, वहाँ पर अधिकारी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर संस्था का नाम, ठीक है। उसके बाद है संस्था का पता आपको लिखना है। उदाहरण के लिए आप क्या है, बैंक में आपको आवेदन पत्र करना है तो आप सेवा में लिखेंगे प्रबंधक, ठीक है। उसके बाद है आप लिखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ करना है आवेदन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या है, मान लीजिए आप झलवा, ठीक है, वहाँ पर आप, तो ये आपका क्या है, हो गया। फिर विषय, दिनांक आप डालेंगे, किस दिनांक को कर रहे हैं, फिर विषय। तो ये भी संपादकीय पत्र की भांति है, परंतु विषय वस्तु में आपको थोड़ा सा क्या है, इसमें अलग से लिखना है। विषय वस्तु क्या है, आपको थोड़ी सी अलग है इसमें। तो आप, क्योंकि इसमें है, आप उदाहरण के लिए आप ये लिखेंगे कि विषय, महोदय के बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे कि आपने विज्ञापन के द्वारा या आपने विश्वस्त सूत्रों द्वारा आपको ये पता चला है कि क्या है, कि आपकी संस्था में ये पद खाली हैं, इसलिए मैं इसमें आवेदन कर रहा हूँ, स्वयं को इसके योग्य समझते हुए इसमें आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद है आप इसमें अपना शैक्षणिक योग्यताओं, अपना संपूर्ण विवरण और शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। इसे बीच में आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे नाम मैंने बताया, जैसे बीच में लिखेंगे आप नाम, काका का अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे और पता लिखेंगे। ये सब आप बीच में लिखेंगे विषय वस्तु में। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे कि जैसे है
उसके लिए आपको 4-5 कॉलम बना लेने हैं शैक्षणिक योग्यताओं में। कक्षा 10 से आपका क्या है, शैक्षणिक योग्यताओं के लिए आपका है कक्षा 10 से ही शामिल किया जाता है। तो कक्षा 10 से आरंभ करेंगे। एक है कॉलम में कक्षा, एक में वर्ष, फिर बोर्ड, फिर विद्यालय, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये आप इतने कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो आप कक्षा 10 में है, वर्ष जैसे आपका 2017 है, 2015 है आपका वर्ष, बोर्ड है आपका CBSE, विद्यालय है आपका जैसे विश्व भगवान पब्लिक स्कूल झलवा है। प्राप्तांक आपका 80%, प्राप्तांक आपका जितना हो 200, 300, ठीक है, या और प्रतिशत तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से कक्षा 10 से 12 और है, 12 के बाद आप है स्नातक तक का बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुभव, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता क्या स्नातक तो होती ही है। फिर अनुभव, इससे पहले आपने कहीं काम किया उसके अनुभव का आप उल्लेख करेंगे। फिर संलग्न, ये आप हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत जो आपने विवरण दिया है उनकी छाया प्रति, शैक्षिक योग उनकी छाया प्रति क्या है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। यानी प्रस्तुत जो विवरण है वो सही हो, इसके लिए आपको क्या है वहाँ अपने हैं प्रमाण पत्रों की छाया प्रति क्या है उसमें है आपको देनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद धन्यवाद, फिर भवदीय, अपना नाम और पता लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसके विषय वस्तु में क्या है थोड़ा अंतर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगा, इसके एक आवेदन पत्र आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक है आपको दे रही हूँ जिसे आपको लिखना है। ठीक है, एक आवेदन पत्र कि किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए, किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए कुछ युवक युवतियों की आवश्यकता है। अपनी योग्यता, रुचि आदि का उल्लेख करते हुए संस्था के सचिव को आवेदन पत्र लिखिए। तो किसी संस्था यानी कि कोई भी संस्था का आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रही, किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी संस्था को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए कुछ युवक युवतियों की आवश्यकता है। तो अपनी योग्यता, रुचि आदि का उल्लेख करते हुए संस्था के सचिव को आवेदन पत्र लिखें। इसके बाद है आपका व्यापारिक पत्र। इसके बाद आपका है व्यापारिक पत्र।
तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यापारिक पत्र यानी व्यापार के लिए। तो किसी ग्राहक या किसी विक्रेता द्वारा अथवा दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच होने वाला पत्र व्यवहार क्या व्यापारिक पत्र कहलाता है। किसी ग्राहक या किसी विक्रेता द्वारा अथवा दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच होने वाला पत्र व्यवहार क्या होता है, व्यापारिक पत्र कहलाता है। तो इसमें इसका प्रारूप है अलग है थोड़ा, ठीक है। तो इसका प्रारूप लिख लीजिएगा आप। पहले जैसे उसमें है आप है सेवा में से आरंभ करते थे, परंतु इसमें पहले प्रेषक का नाम एवं पता लिखा जाता है। प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है, और फिर मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है, फिर दिनांक, उसके बाद क्रम संख्या, वो किस क्रम संख्या से क्या है अपना है व्यापार दूसरे व्यापारी से क्या है पत्र व्यवहार कर रहा है, ये लिखा जाता है। पहले प्रेषक का नाम एवं पता लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, वो किस क्रम संख्या से पत्र व्यवहार कर रहा है ये लिखा जाता है। फिर सेवा में से आरंभ होता है, ये सेवा में से आरंभ होता है, नाम एवं पता लिखा जाता है, फिर विषय लिखा जाता है, फिर संबोधन यानी महोदय महोदया, फिर विषय वस्तु आप लिखिए कि आपको क्या मंगाना है, उस व्यापारी को दूसरे व्यापारी ने क्या ऑर्डर दिया, उसे क्या मंगाना है, फिर धन्यवाद, भवदीय, नाम और पता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें प्रारूप में पहले प्रेषक का नाम एवं पता, मोबाइल नंबर और दिनांक पहले लिखा जाता है, फिर सेवा में से ये आरंभ होता है, फिर संस्था का नाम और पता लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, संबोधन यानी महोदय महोदया, विषय वस्तु लिखने के बाद धन्यवाद, भवदीय, नाम व पता लिखा जाता है। तो ये आपका व्यापारिक पत्र। तो इस तरह से मैंने क्या है आपको जितने पत्र हैं, जितने औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, उनका प्रारूप अगर अलग है, भिन्न है, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। तो आप इनसे है आप जो गृह कार्य में दिए हैं उन्हें आप कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भेज भी दीजिए, देखो मैं कि आपने को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसे कर लीजिए आप। अब आपका पत्र लेखन में समाप्त हो गया है ये विषय। अब अगली बार है अगली वीडियो में व्याकरण का दूसरे व्याकरण का पाठ आपको समझाया जाएगा।